गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। देन आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। मुझे एकदम से आना पड़ा घर, क्योंकि एकदम से भी नहीं बोल सकती, कल आना था वैसे, बट एक दिन पहले आ गए क्योंकि कायरा थोड़ा ठीक नहीं थी, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। मुझे भी इसे देख देख के जो खा रही थी वो वापस वॉमिट कर रही थी। तो मेरी नानी ने बोला कि इसको गांव वाले जानते भी होंगे, हम लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं तो हमें सब पता होता है कि जो बच्चे का कान गिर जाता है, मतलब कुछ घाटी टाइप होता है, वो गिर जाता है, तो जिससे बच्चे के अंदर गले में दिक्कत होने लगती है, तो वो कुछ खा नहीं पाता है। तो इस वजह से मेरी नानी ने बोला कि इसको वही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये 2 मंथ से कुछ खा नहीं रही है और डॉक्टर भी दवाई पे दवाई दे रहे हैं, तो उससे भी कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है और अब ज़्यादा ही हालत ख़राब है। और मैंने सुबह इसके गले में भी देखा, टॉर्च लगा के देखा तो ऊपर बिल्कुल रेड हो रहा था। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर सिर्फ यही बोलते हैं कि इन्फेक्शन है और कुछ भी नहीं है। दवाइयों से रिलीफ नहीं मिला, सो मुझे घर आना पड़ा। कल रीज़न ये था आने का मेरा, क्योंकि ससुराल में ताऊ जी के यहाँ पे जागरण और कुआं पूजन का फंक्शन है, तो मुझे कल भी आना था। और आज मैं इसलिए आ गई क्योंकि राजा आया, विक्की गया था नोएडा, तो मैंने सोचा उसी के साथ निकल जाती हूँ, जिससे मम्मी मेरी कर देती है। वो कुछ बच वगैरह लेके आई पंसारी की शॉप से, और उसे पीस के कॉटन वगैरह लगा के, तो वो गले में होता है। मम्मी जानती है वो करना, तो मैं इसलिए इसे लेके आई कि वो 3 डेज़ कंटिन्यू करना होता है, तो मम्मी वो कर देंगी, जिससे इसे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ आई तो मम्मी ने इसका वो किया, बट मैं देख नहीं पाई इसको क्योंकि ये बहुत रो रही थी और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई इसके गले में। तो जब मम्मी ने किया तो ये रोई, लेकिन मैं नीचे आ गई, मतलब मैं गई नहीं इसे लेके, नैना को भेजा कि तुम चले जाओ, क्योंकि ये रोती तो शायद मैं नहीं देख पाती। तो बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा जैसे मम्मी ने किया तो इसने थोड़ा सा आके नीचे थोड़ा सा कुछ खाया इसने। खिलाना भी इसे बहुत ज़बरदस्ती पड़ रहा है, क्योंकि जब गले में दिक्कत है तो जब हम बड़े नहीं खाते तो ये तो बहुत छोटी है, तो ये कैसे खाएगी। इसी रीज़न की वजह से मुझे एक दिन पहले यहाँ आना पड़ा कि ताकि आज कर देगी मम्मी, कल सुबह मॉर्निंग में कर देगी। उसके बाद सुबह मैं जाऊँगी, घर के लिए निकलूँगी दादी के पास कायरा की। उसके बाद मैं परसों को फिर मुझे नोएडा भी निकलना है, परसों सुबह करा के, क्योंकि खाली पेट होता है। तो नानी ने बोल दिया था कि शाम को एक बार कर देना, क्योंकि मेरी नानी ज़्यादा जानती है और उनके पास नहीं लेके गए हम, कि थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब मम्मी जानती ही हैं तो नानी भी कर देंगी। तो इसलिए यहीं पे नानी ने बोल दिया था कि मतलब वो मंगा लेना और कर देना, तो मम्मी कर देती हैं। तो बस इसी मेन रीज़न की वजह से, कायरा की वजह से मुझे आना पड़ा। यहाँ पे कायरा मस्ती से लेट रही है और मस्ती उतार रखी है, पूरा उधम उतार रखा है। एसी चलवाई है नानी से कि नानी एसी चलाओ, और तब एसी में लेटेगी यहाँ आके, बिना कपड़े के नहीं लेटती है। यहाँ पे सिर्फ एक चादर है इसकी जो वही चाहिए इसे ओढ़ने के लिए, तो वही ले रही है। हम लोग अभी शाम को 7 बजे के करीब आए हैं यहाँ पे। कह रहे कि डैडी का मैं खाना वगैरह बना के आई हूँ सब, क्योंकि उन्हें कल छुट्टी नहीं मिल रही है ऑफिस की, सो वो नहीं आ सकते जागरण में। जैसा भी होगा देखते हैं, अगर छुट्टी मिलती है तो वो नाइट में आ जाएंगे, बट मुश्किल ही है। और चलिए दिखाते हैं कायरा क्या कर रही है। अब थोड़ा सा रिलीफ है तो थोड़ा खेल रही है, मतलब यहाँ आगे इसका ये हो जाता है कि यहाँ मन भी लग जाता है इसका। राजा में, मम्मी में, घर जाती है तो दादी दादू में बिजी हो जाती है, वहाँ थोड़ा अकेला हो जाता है तो उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। बंद बंद घर हो जाता है तो कहाँ घूमे बच्चा। इतना मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ कि शाम को अगर लेके जाती हूँ तो इतने मच्छर हो जाते हैं वहाँ पार्क में, बहुत ज़्यादा मच्छर। मैं दिखाती हूँ क्या कर रही है। अब थोड़ा सा मुझे भी सुकून मिला है कि हाँ चलो थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, बस जल्दी से ठीक हो जाए। अब देखा नहीं जा रहा है इसे, क्योंकि खाती पीती नहीं है। और फिर मैं दुख हो रहा है कि मैं इसे डांटती थी, बहुत ज़्यादा डांटती थी खाने पीने के लिए कि क्यों नहीं खा रही है, दवाई भी चल रही है। मुझे लगा ये जानबूझ के नहीं खा रही है कुछ भी, बट अब रिलीफ हुआ, अब रियलाइज़ हुआ अपनी गलती का कि मैंने इसे ज़बरदस्ती डांट डूट के मैं इसे ज़बरदस्ती खिलाती थी। तो बहुत दुख हो रहा है इसे देख के अब। तो चलिए दिखाते हैं। की What do you want? नहीं, खुद ही देखे होगे। ऐसी ऐसी नहीं रुक जा, हेल्प करेगी, देखो बोलेगी, खुद ही बोलेगी प्लीज हेल्प।
ओहो आ जाओ। मम्मी हिला के धर मम्मी बेकार कर देगी सही में। पूरी गाड़ी हिला के धर दी मैंने, सरकारी समझ रखी है। कौन सी? कि नानू के सामने बोल के देखिए। क्या कर रहे हो आप? बाय। चलो आपकी गाड़ी आ रही है। बाय। अकेली गाड़ी में बैठ के डर रही है। एक बुक कर लगा है खाने पीने। कुछ है? पागल को देखो खाने में लगी हुई है, कैसे शर्म आ रही है जैसे नई नवेली हुआ है ना। मम्मी ओ बूट पहन के आजा। मतलब इसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई? कि तो सांस भी रुक जा हंसते हंसते। यहाँ पे देखो लाइट लगी है यहाँ पे, इधर दिखाओ। उधर दिखाओ, उधर उधर हम तो इधर दिखाएंगे। तुम क्या खा रही हो? नंगे क्यों कर दी तुमने? हैं? दिखा ना। नानी को कैसे जबरदस्ती सुला रही है एसी चलवा के। कायरा 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 कहाँ पे है? जो नैना आ गई। नैना राजा नानी कहाँ है? नानी कह रहे नानी कहाँ पे है? नानी कहाँ पे है? नानी ये रही नानी। देखो कह रहा नानी कहाँ है? नानी कहाँ है बेटा? नानी देखो ये है नानी। नहीं दिख रही मम्मा को नानी। चुप। हाँ चुप। क्या कर रहे हो? आपको बताना हम जरूरी नहीं समझते। राजा वाओ पाई कर रहे हैं, क्या रहे हो पाई? मुझे पापा जी ने दिया था। ये क्या लिखा आपने? एप्पल। एप्पल। हाँ एप्पल लिखा। बहुत पढ़ी लिखी है लड़की भाई। आईएएस की तैयारी कर रही है। दे दरवाजा खुला छोड़ गया। राजा मुझे पढ़ी लिखी गंवार क्या? कौन? क्यों? एक वर्ड के मैंने एक वर्ड के दो मीनिंग निकाले। एयरपोर्ट्स कहाँ हैं? लेकिन देखे थे अभी वो है शायद। ये तो रखे उस साइड है। कायरा बोल रही है साइड। अचानक से कमर में दर्द हुआ। पता पाल फैमिली में एक सेकंड। आईफोन लेके वीडियो बनाने से है? क्वालिटी अलग। क्या करूँ तो? आईफोन लेके हाँ भैया भी पैसा दिए। तो इस पैसे के लिए हम आप सभी से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप जितने सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे हमारी दीदी के पास पैसे आएंगे। फिर आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियोस देखनी हो तो दीदी के सब्सक्राइबर बढ़वाएं।
सांस ले, पैसे आएंगे तो वो आईफोन लेके आपको वीडियो बना के अपलोड करेगी। सांस ले ली। भीख मांग रही है। हाँ जी, मैं भीख ही मांग रही हूँ, तो आप दे दीजिए मुझे भी सब्सक्राइब। वाह। सब्सक्राइबर करवा दो 10, इजी बात है। ये कह रहे खड़ी हो जाऊंगी अगर सब्सक्राइबर मिल गए तो। हाँ। नहीं। नहीं, बचपन की सबकी ऐसी होती थी, वो नहीं सारे बताओ। मैं अपनी बचपन की बात कितनी अच्छी लगती थी, जब तो भाई तू बहुत छोटा था। नहीं 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 राजा, राजा मम्मी से याद है जब इसमें पढ़ता था, कौन सा स्कूल था, सेंट थॉमस। ये स्कूल में छोड़ के आ गई थी इसे रिक्शा, ये छोटा सा ही था, रिक्शा करके खुद आया था। स्कूल में ही पता है नहीं, ट्यूशन में छोड़ के आई थी। नहीं स्कूल में तुझे पता था? भगवान मम्मी, जब ये सेंट थॉमस में नहीं पढ़ता था, जब ये रिक्शा, जब तुझे रिक्शा छोड़ के आ गई थी, अकेला रिक्शा करके आया था और पैसे भी नहीं थे, बहुत छोटा था उस टाइम ये। और जब ये आया है, माइंड तो अच्छा है। जब ये आया तो हमने बोला कि मतलब करके पैसे भी नहीं थे, तू आया कैसे, तुझे रिक्शा वाला कहीं और लेके चला जाता। तो ये बोल रहा था कि नहीं, मैंने बैग नहीं उतारा अपना, बैग मैंने ऐसी टांग के रखा, अगर वो रिक्शा वाला किधर को भी मोड़ देता मैं कूद जाता उसमें से। दो बार हुआ है इसी में। और मुझे लग रहा है मम्मी 2.5 का कह रही, 3-4 साल का होगा उस टाइम, जब नर्सरी क्लास में तो था। ये इतनी दूर से आए अकेले। मैं तो एक बार आधे रास्ते पे 4-5 घर ही थे घर से पहले, बस वहाँ से अकेले आ गई थी मैं। भैया भी नहीं था उस दिन और बाबा जी भी नहीं थे घर पे लेने जाने के लिए स्कूल में। तो मैं घर आके बहुत रोई थी कि मैं अकेली आई कि मुझे भी लेने नहीं गया। मैं अकेली कभी गई नहीं कहीं। मम्मी मेरी कुछ बात, अब मुझे वो वाली बात बताओ जब आपने इनका दांत तोड़ा था। ये दांत तोड़ने का तो यही था जब मम्मी घर रहती थी। अच्छा लगता है वैसे इनका टूटा है। मैं और अंकित थे, अपने स्कूल के एक दोस्त के 2 दांत टूट चुके। मैं और अंकित थे इस टाइम पे यहाँ, तो हम यहाँ रहते थे रेंट पे। और बस ऐसी हमारी कुछ लड़ाई हो रही थी, हमें घर भी निकलना था शाम के टाइम। वो ऐसी दीवान पे खड़ा था, मैंने पीछे से मारा उसको, किक कर दिया, वो नीचे गिरा। तो तुम शुरू से ऐसे करो हैं, अभी भी ऐसे करो कि आधा दांत बेचारे गया। फिर पता है कितनी खातर पानी की उसकी हमने, कोल्ड ड्रिंक दाल से और पता नहीं क्या 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 ला के दिया मैंने उसे। बहुत खतरनाक है मेरी। कह रहे कि मस्ती चलती है अपनी। मामा सो